पी मान लो, पी निकालना उसको पी मान लो, तो क्या दिक्कत है। तो पी हो गया 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ सर, रेट 10% बाबू 10/100 और टाइम कितना सर 3 टाइम 3 ठीक। हाँ सर यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना बाबू, ठीक है नेक्स्ट, ठीक नेक्स्ट बाबू। अब उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे, p इंटू 1 प्लस इसको 110 मर गया 1 प्लस 1/10 के पावर 3 अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा p इंटू 1 प्लस 1/10 कितना होगा 11/10 हो जाएगा, 10 एलसीएम लोगे तो 10 प्लस 1 11/10 हो जाएगा, 11/10 के पावर 3 है ना। हाँ सर ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे बाबू, तो a फॉर अमाउंट है p इंटू 11/3 के पावर 3 है, मतलब 11/3 को कितना बार मल्टीप्लाई करें, 11/10 है, 10 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो p इंटू 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 कितना टाइम पावर 3 है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 होता है, 11 का क्यूब बाबा स्क्वायर रूट क्यूब रूट चैप्टर पढ़ाया था ना। हाँ सर तो 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1331 होगा 1331 और 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 1000 होता है 1000 होता है 1000 होता है ठीक। ये अमाउंट हो गया, तो अमाउंट बराबर ऐसे नहीं, अमाउंट बराबर ऐसे नहीं लिख सकते सर, पी आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, यही होता है ना जब हम आपको बताएं बाबू, पी आगे लिखो चाहे पीछे लो, तो जनरली हम लोग कहाँ लिखते हैं इसको बैक साइड में लिखते हैं। सर आप 100 लिख दिए 1000 होगा। अच्छा ठीक है ठीक बाबू, तो अमाउंट मेरा इतना आ गया, कितना आ गया सर 1331 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू पी आ गया ठीक। हमको प्रिंसिपल निकालना था ना। हाँ सर तो एगो और फार्मूला नहीं होता है अमाउंट बराबर, एगो और बताए थे ना। हाँ सर क्या बताए थे, अमाउंट बराबर क्या बताए थे है ना, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्लर आ रहा है अरे सैतान ब्लर कहाँ से आएगा वो, सर कुछ नहीं करेगा सर, हमसे ब्लर आने लगेगा सर। अब ठीक है सर अभी ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ाया था, एक CI का फार्मूला बताया था, CI बराबर क्या बताएं सर अमाउंट माइनस पी बताएं, यही बताएं ना। हाँ सर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस पी बताइए कि सर बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं। हाँ सर तो CI तो हमको दिया हुआ है ये सर कितना 331, CI मेरा दिया हुआ है सर 331, अमाउंट कितना है सर ये है सर, इसे अमाउंट है बाबू है ना, अमाउंट है बोले मेरे स्पेस नहीं बच रहा है बाबू, क्या करें साइड जगह है सर वहाँ। अरे सैतान आप कहाँ साइड है बाबू, 331 बाबू डिवाइडेड बाय कितना 1000 माइनस इतना इंटू पी माइनस पी है ना। ठीक सर राइट डाउन करो बाबू, इरेज करके फिर लिखते हैं, राइट डाउन कीजिए सर प्रिंसिपल 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000। हाँ मेरे लाल देख रहे हैं 1000 ही आएगा बोले। सुजीत बाबू थोड़ा सा समझ में आया, सुजीत राइट डाउन कीजिए सुजीत। सर अब इसमें रीजनिंग ही पढ़ाते हैं, रीजनिंग अभी नहीं बाबू, अभी इतना बहुत सारा सिलेबस है बाबू, बाद में रीजनिंग कभी देखेंगे। सर मेरा प्रूफिंग आ गया सर। हाँ बाबू चलो ठीक है बाबू, लिखे लिखे सुजीत, ठीक है लिखे बाबू। गौरव कैमरा डाउन बाबू, गौरव एक गौरव शैतान, गौरव बाबू कैमरा डाउन कीजिए, देखो ना सुन रहा। लिखे 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 लिखिए बाबू। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे सर, पी की वैल्यू निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे है ना। एक मेथड और हम लोग डिस्कस करेंगे सुजीत आप सर फॉर्मूला में तो पावर जो टाइम होता है उसको टी भी लिख सकते हैं एन भी लिख सकते हैं ना। हाँ बाबू पावर में टी भी लिख सकते, बहुत सारे बुक में आपको एन लिखा हुआ रहेगा, एन लिखा वो टी रहे चाहे एन रहे, मतलब क्या होता है टाइम होता है ना, टी से भी लिखते हैं बाबू टी फॉर टाइम, अब बुक में आप लोग का एन भी लिख देता है ना, तो उससे हमको नहीं डरना है।
है ना, उससे हमको नहीं डरना। सर P इक्वल टू 331 into 100 by 33। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ सिंप्लीफाई दीजिए, है ना, इसको डन सिंप्लीफाई। सर। ठीक है, 331 बाबू इरेज करते हैं बाबू, थोड़ा सा जल्दी लिखे बाबू। सर एक सेकंड से साइड प्लीज सर, ये लास्ट वन है सर। श्रुति शैतान वीडियो बाबू, संजना ये सर कार्बन। डन सर, इरेज कर सकते हैं। ब्लर आ रहा था। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व करेंगे सर। इसको सोल्व कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये 331 है बाबू। हाँ सर, है सर। ये कितना हो गया? 331 हो गया, बराबर कितना सर? 1331 1331 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू पी माइनस पी। यही चीज है ना? हाँ सर, यही तो है सर। यहाँ से पी के वैल्यू नहीं निकल जाएगा मेरे लाल? 331 एलसीएम ले लो 1000, 1331 पी माइनस कितना हो जाएगा? 1000 पी हो जाएगा, है ना? ठीक है, 1331 माइनस 1000 कितना होगा? 331 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 331 पी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ है ना बाबू, हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हंड्रेड आएगा, कूट देंगे, 100 आएगा। इसको इधर से यहाँ नहीं कुछ है तो 1000 आएगा। इसको इधर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 331 मल्टीप्लाई 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 331 पी हो जाएगा। ठीक, 300। हाँ क्या बोले? लीजिए हाँ, ठीक है, इसको इधर फिर भेजेंगे। इसको बाबू 331 को इधर डिवाइड में लेके आओ। आप लोग थोड़ा पढ़ने में तेज रहते शैतान था, हम लोग यहीं पे कैंसिल आउट कर देते। 331 का पी के वैल्यू 1000 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। पी इधर आएगा, ये मर गया बाबू, तो पी बराबर कितना हो गया? 1000 हो गया। तो हमको प्रिंसिपल निकालने का रहा था ना सर? हाँ सर, प्रिंसिपल तो निकालने का रहा था। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 हो गया, 1000 हो गया ना। तो ये तो निकालने का रहा था बाबू। रेट मेरा दिया होता सर, टाइम मेरा दिया हुआ था, है ना, सीआई दिया होता, तो ये निकालने का रहा था। सेकेंड मेथड बाबू, ट्री मेथड। तो उसमें 3 ब्रांच ना करेंगे। हाँ बाबू, 3 ब्रांच करेंगे। ट्री वाला मेथड बाबू, छठ पूजा का क्या होमवर्क भेजे थे सर? वो बाबू आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज है बाबू, उसको बनाना। विद्यासागर बुक का फोटो खींच के भेजे थे। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होने वाला है सर? हाँ बाबू, खत्म होगा ना बाबू। सर आज पढ़ाकर सर कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद क्या पढ़ेंगे? रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री में एंट्री करेंगे। क्या कब कर रहा हो प्राप्ति क्लास सर? उत्कर्ष? क्या कब कर रहा है जी? बहुत पीटेंगे। सर पहले वाई सर सर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा दीजिए। एंगल्स रेशियो वगैरह पढ़ा लीजिएगा ज्योमेट्री में, रेशियो प्रोपोर्शन के बाद। रेशियो प्रपोर्शन बाबू बा, उसके बाद ज्योमेट्री में एंट्री करेंगे तो डिटेल से ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एंगल का कंस्ट्रक्शन क्या होता नहीं होता, 16-17 टाइप्स का एंगल है, सारा हम लोग पढ़ डिटेल चुके में हैं। पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ एरिया। एरिया तो बता ही दे। ज्योमेट्री में एरिया आपका नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह आएगा। प्रूफिंग भी सर। अच्छा सर ठीक है, ज्योमेट्री ये सब ज्योमेट्री का है ना? हाँ मेरे लाल। नेक्स्ट सेकंड मेथड, ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ेंगे सर? कॉन्ग्रुएंस भी पढ़ा लीजिएगा, प्रूफिंग वगैरह भी सर, ठीक है। अच्छा ठीक है, बता देंगे। और कुछ? इसमें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दीजिए सर, ट्राइगोनोमेट्री। अच्छा, अब हल्ला मत कीजिए। नेक्स्ट बाबू सेकंड मेथड। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड हम लोग कैसे करेंगे सर? दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? आपको बोले थे बाबू, सेकेंड मेथड हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? ट्री मेथड यूज करेंगे। देखो सुजीत, डरना नहीं है बाबू, ये तो मेथड आपके लिए पुराना था बाबू, सारा इसी तरह से बना था बाबू सारे जगह। सेकेंड मेथड हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? सेकेंड मेथड लिखेंगे, सेकेंड मेथड लिखेंगे। ठीक सर। क्या दिया हो सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम दिया हो सर। तो सेकेंड मेथड के लिए हम लोग उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 10%, 10/100 1/10 हो जाएगा।
ठीक, अब यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल नहीं ना दिया बाबू, तो हम लोग लेट प्रिंसिपल मान लेंगे। तो आपको प्रिंसिपल ऐसे जो इच्छा वो मानिएगा, है ना। अब यहाँ से कोशिश करना बाबू प्रिंसिपल इस, अभी आपको हम बता देते हैं प्रिंसिपल इस तरह से मानना बाबू कि यहाँ डिनोमिनेटर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिनोमिनेटर रहेगा ना, जैसे 10 है और टाइम कितना है 3 है, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल मानोगे, कैलकुलेशन आसान होगा। बात समझो, हम आपको 100 मान के बता देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबू कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो प्रिंसिपल हम लोग क्या मानेंगे सर? तो प्रिंसिपल हम लोग ऐसा वैल्यू मानेंगे बाबू जिसमें हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आया 10 है और टाइम 3 साल है, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना 1000 हो जाएगा। अब ये प्रिंसिपल मानोगे ना तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा। लेकिन आपको हम बोले 100 वाला मान के बनाने में, तो 100 वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग एज्यूम करेंगे बाबू, है ना, हम लोग एज्यूम के प्रिंसिपल नहीं ना दिया बाबू, तो हम लोग मान लेंगे लेट बाबू, लेट प्रिंसिपल बाबू, लेट बाबू प्रिंसिपल भी बाबू कितना रुपया बाबू, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक, ठीक है, आप 1000 भी मान सकते हो, 500 भी मान सकते हो, जो इच्छा वो मानो। तो जनरली अगर आसान कैलकुलेशन चाहिए, इजी कैलकुलेशन चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड वाला कैलकुलेशन नहीं चाहिए, तो प्रिंसिपल को इस तरह से मानेंगे बाबू। कौन सा वैल्यू मानेंगे, यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिनोमिनेटर में आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कितना टाइम बाबू, कितना टाइम, टाइम मान लो 3 साल है तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 2 बार रहेगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 है ना, ऐसे करेंगे। 100 भी मान के बनाओगे गलत नहीं होगा, सही होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। ठीक हो, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, है ना। आपको 100 मान के बताएं वो भी बता रहे हैं। ठीक, तो 100 हो गया बाबू, 100 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अब ट्री मेथड में क्या करेंगे, रोना नहीं है सुजीत बाबू, ये आपके लिए नया मेथड होगा बाबू। सर मैं कहाँ रो रहा हूँ सर, आप अंशु जी अरे के आपको बारे ना में। बोल रहे हैं जी। ठीक, ये 100 हो गया बाबू। अब 3 साल है बाबू, तो 3 बार के लिए बाबू निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा रेट 1/10, 100 का 1/10 बाबू, पहले साल 10 का 100 का 1/10 और तीसरे साल का 100 का 1/10। तो 100 का 1/10 निकालेंगे बाबू, 100 मल्टीप्लाई 1/10 कितना मम्मी पढ़ाई है, 10 पढ़ाई है, 10 हो गया। 100 का 1/10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर 100 का 1/10 निकालेंगे, 10 आ जाएगा। ठीक, फिर 100 का 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। ठीक सर, ठीक सर, इतना तो बात समझ में आता। अब नीचे वाला मजबूरी बाबू इरेज करना, ये क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नोट तो लिखेंगे अरे शैतान ना लिखा था बाबू इतना देर से। सर, हम तो लिख लिए थे। हाँ चलो ठीक है, तो आप लिख ले, हाँ आप लिख लिए तो हमारी टेंशन छोड़ दो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का हो गया। हमको 3 साल का है बाबू, तो अब हमेशा दूसरा से कहाँ जाए तीसरे साल में। तो 10 का 1/10 निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 1/10 है, 1/10 हो। तो 10 का 1/10 निकालना, तो 10 का 1/10 मम्मी कितना पढ़ाई है, 1 रुपया आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, दूसरा से तीसरा हो गया। पहले से दूसरे में चलेंगे सर, यहाँ इसका 1/10 निकालें बाबू, तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर 1 का 1/10 निकालो, तो 1 का 1/10 निकालेंगे बाबू, 1 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 बराबर कितना, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। हाँ सर 0.1 हो जाएगा। ठीक, ठीक है बाबू, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है सर। ठीक, एक बार हम लोग क्या करें, देखो दूसरा से तीसरा, आपको तीसरे साल में जाना है, कैसे कैसे जा सकते हो, दूसरा से तीसरा जा सकते हो, पहले से दूसरा, दूसरा से तीसरा जा सकते हो। एक बार डायरेक्ट चल जाना, पहले से तीसरा डायरेक्ट चल जाना, तो 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब टोटल सीआई कितना हो गया सर, यहाँ से हमने निकाला बाबू, टोटल जो सीआई मेरा आ रहा बाबू, ये सारा क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा 10 + 10 कितना है, 10 + 10 + 10 और कितना 113 +1 +1 +1, है ना। ठीक सर, ठीक सर, नीचे लिखते हैं 10 + 10 + 10 + 33.1 आएगा। हाँ +1 कितना हो गया, 33.1 हो गया। ठीक सर, इतना रुपया आ गया सीआई। अब यहाँ कंपेयर कर देना, आपने बाबू सीआई निकाला 100 मान के, 100 मान के निकाला, तो 33 रुपया 1 पैसा आ गया, 10 पैसा आ गया, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में सीआई कितना दिया हुआ, 331 रुपया दिया हुआ। तो आपके द्वारा जो सीआई आया और क्वेश्चन के द्वारा जो दिया हो, दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ना कैलकुलेशन निकालोगे जी। तो आपके द्वारा कितना है बाबू, 33 पॉइंट बाबू, आपके द्वारा जो सीआई आ रहा है मेरे लाल, है ना, कितना आ रहा है बाबू, सिंस बाबू
0.1 का बाबू कितना बराबर होगा? 331 के बराबर होगा बाबू। सिंस बाबू रुपया बाबू 33.1 किसके इक्विवेलेंट होगा? रुपया 331 का, है ना? ठीक बाबू। इसलिए बाबू 1 रुपया किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 रुपया इक्विवेलेंट कितना होगा बाबू? 331 डिवाइडेड बाय कितना? 33.1। इसलिए प्रिंसिपल कितना माने सर? 100 माने। प्रिंसिपल कितना माने बाबू? 100 माने। 100 माने तो 100 रुपया कर देंगे। इसीलिए बाबू किसका बाबू? 100 रुपया कितना इक्विवेलेंट होगा मेरे लाल? है ना? प्रिंसिपल 100 है ना बाबू, तो 100 में निकाल देंगे आंसर, आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। राइट डाउन करो बाबू, थोड़ा सा कम समझ में आएगा सुजीत बाबू। 200 कर देंगे ना। हाँ 100 करेंगे, इरेज करके कर रहे हैं। सर आप जो ग्रीन मार्क में लिखे हैं उसको भी लिखे हाँ मेरे लाल, तो इसको लिखिए साइड में। हाँ साइड में, ये लिखिए पहले, ये लिखिए उसके बाद इसको लिखिए। सर साइड में ना। हाँ बाबू साइड में क्या, वो कंटिन्यूअस बाबू इसके नीचे 33.1 के नीचे लिखिएगा। ठीक है सर। सुजीत प्लीज शो योर वीडियो बाबू। वीडियो कैसे बंद होगा सुजीत? सुजीत क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप चला रहे हो बाबू? हाँ बाबू बोलिए। आप कुछ भी करोगे बाबू तो यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है ना? 1000 जल्दी। ही आएगा। हाँ मेरे लाल, आप किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर तो सेम ही आएगा ना। थोड़ा सा कम समझ में आएगा सुजीत, पहले ही बोल रहे हैं बाबू, ये वाला मेथड थोड़ा कम समझ में आएगा, है ना? शुरू से आते तो हो जाता, पहले से आपको आना चाहिए बाबू। कॉन्ग्रेंस बिल्कुल समझ नहीं आया सर, स्कूल में जो भी पढ़ा है। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है शैतान? कुटिए देंगे पकड़ के। आप कब पढ़ाएं बाबू? अरे सर कॉन्ग्रेंस सर। अरे कांग्रेस आ जाएगा, टेंशन का लेते बाबू। कांग्रेस इतना दिन पढ़ाए, समझ में आता। कांग्रेस क्या? कांग्रेस तो एल के जी का चाहिए। जल्दी लिखे इसको। 100 से हम लोग सोल्व करेंगे इसको, मेरे पास स्पेस नहीं है एक में इतना, इसलिए 100 में इसको सोल्व करेंगे, स्पेस नहीं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। डन सर। इसको सोल्व करेंगे, इसको ऊपर सर लिख दो। ₹1 का क्या लिखा? 331 अपॉन है सर वो। 330 अपॉन डिवाइड है मेरे लाल, डिवाइड है। इतना रुपया बराबर इतना 33.1 रुपया बराबर 331 रुपया। तो 1 रुपया कितना? यूनिटरी मेथड लगाओगे ना जी, ये डिवाइड वाला लाइन है, इसीलिए 100 रुपया बराबर कितना? यूनिटरी मेथड क्या होता है सर? यूनिटरी मेथड बाबू हम लोग 1 में निकालते हैं। जैसे 10 एप्पल का दाम 10 रुपया, तो 1 एप्पल का दाम कितना? ओ अच्छा, वो वाला सर। हाँ वो वाला, तो वही है। इतना इक्विवेलेंट इतना, इसलिए 1 में निकालेंगे। 1 में निकाल दो बाबू, 1 में निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये डेसिमल ऊपर जाएगा ना बाबू, 10/1 ऊपर ही लिख देते हैं। रुपीस का साइन नहीं। अच्छा भोली, आप तो इसी के पीछे पड़े रहती हो बाबू। मेरी भोली भर दीजिए भोली की झोली, जल्दी से करोड़पति बन जा। आप लोग बाबू नॉलेजवान बनो, करोड़पति नहीं बनो। आप लोग ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, ठीक है ना? करोड़पति हमको बनने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सर? इसी लाइन को एक बार और लिख देते हैं ना, आप लोग लिखिएगा नहीं, है ना? इसी को एक बार लिख देते हैं। रुपया बाबू 33.1 बाबू किसके इक्विवेलेंट बाबू? रुपया मेरा किसका? 331 के बराबर है। हमने सीआई निकाला 33.1 आया। क्वेश्चन में सीआई कितना कर रहा है? 331 कर रहा है। दोनों सीआई आपस में क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होगा, है सिंस बाबू। ठीक, इसलिए बोले 1 रुपया किसका इक्विवेलेंट होगा? रुपया 331 डिवाइडेड बाय 33.1 हो जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल कितना? 6 है, प्रिंसिपल कितना? 100 है, इसीलिए 100 बराबर बाबू। इसीलिए रुपया 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। शैतान इसी लाइन को हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना? तो आप भी 2 बार मत लिख लेना, फिर रिवाइज करोगे तो मालूम चला कि कंफ्यूजन हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 331 डिवाइडेड बाय 33.1 मल्टीप्लाई 100। हाँ सर, अब इसको सोल्व करना मेरा बच्चा को नहीं आता है? आता है सर। डेसिमल हटाएंगे, कौआ लेकर उड़ जाएगा, तो डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा बेटा? 10 जाएगा। ये डिनोमिनेटर में 10 उछल के ऊपर जाएगा। 331 मल्टीप्लाई 100, 1000
मल्टीप्लाई 10 उछल के ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ सर, ई मर गया। 10 मल्टीप्लाई 100 में कितना पढ़ाई है, 1000 पढ़ाई है। तो यही आपका इसलिए प्रिंसिपल कितना हो गया बोला, 1000 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 हो गया। यही तो हमको निकालने कह रहा था सर, है ना। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 34 बाबू। थोड़ा सा कम समझ में आएगा सुजीत, पहले ही बोल देते बाबू। एक मेथड समझ में आएगा, हाँ एक वो कम समझ में आएगा। हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं बाबू, तो पता है नहीं। सर 33.1 जो वो पॉइंट को हटाकर 10 ऊपर भी लिख सकते हैं ना? हाँ मेरे लाल, ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर चल जाएगा। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो टोटल्स ग्रीन पेन मार्कर से लिखे थे वो वही है। हाँ वही है। आज शैतानी तो बाबू खतरनाक बच्चा बाबू, इसको भी पता नहीं चलना समझ रहा है। और गौरव, गौरव सर नहीं, ध्यान कहाँ है गौरव आजकल? आपके यहाँ भी छठ, ध्यान कहाँ बाबू? आपके यहाँ भी छठ होता है गौरव? छठ हाँ होता है सर, बट अभी तो हरिद्वार में हूँ। अभी आप गांव में हो बाबू? नहीं सर, हरिद्वार में हूँ। अच्छा, मम्मी जी भी वही है ना? हाँ सर, मम्मी भी यही है। ठीक है, कल तो स्कूल बंद है ना बाबू? सर कल? हाँ कल सैटरडे को स्कूल बंद ना हो? नहीं सर, नहीं होता है बंद तो। निक्कू कहाँ चला? छठ का कल बंद नहीं होगा जी, आप हमें को पढ़ा रहे हो शैतान। सर मेरा छठ का नहीं नहीं सर बंद नहीं, होगा। इधर से छठ का एक दिन का छुट्टी मिलता है। नहीं होता है सर। सिर्फ बिहार सर में ही होता है टेक्निक, सर, और किसी स्टेट में नहीं होता है। अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34। सर आप कब छुट्टी देंगे? सर नीचे एरेक्स मत करेंगे सर, एक फ्रेम से साइड से लास्ट में सर। जल्दी लिखें। सर आप कब छुट्टी देंगे? अरे शैतान, घर का तो क्लास है बाबू, कहीं जाके करना बताइए। हाँ तो घर जाइए ना। आपके बाबू, आप प्रसाद भी कल बाबू मान लो कल ये लोहांडा का प्रसाद खाओगे, ठीक? तो एक हाथ से खाओगे, एक हाथ से क्लास करोगे, एक हाथ से खाओगे, एक हाथ से क्लास करोगे। घर का तो क्लास है जी, कहीं जाना थोड़ी है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा था बाबू, भाट विल बी द सम। सम मतलब क्या? प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग पढ़ो बाबू, क्या कह रहा? व्हाट विल बी द सम बाबू, मतलब सम कितना होगा। सम मतलब शुरू में बताया था, प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं, है ना बाबू। व्हाट विल बी द सम बाबू, बिकम बाबू, बिकम कितना हो जाता है बाबू, 9826। तो ये 9826 क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्या क्या दिया हुआ 34 नंबर में बाबू? 34 नंबर लिखते चाहे पढ़ो तो क्या क्वेश्चन लिखा नंबर 34 पढ़िए ना। है ना। क्वेश्चन नंबर 34 जब पढ़ोगे वो तो क्या कहोगे, कह रहा व्हाट विल बी द सम, है ना, सम बाबू, व्हाट विल बी द सम बिकम बाबू 8 कितना 9826 है। मतलब बाबू प्रिंसिपल बाबू कितने में बाबू, कितना मैंने आपका जो प्रिंसिपल है बाबू कितना हो गया, 9826 हो गया। तो 9826 क्या अमाउंट है, क्या दिया हुआ अमाउंट दिया हुआ, ध्यान से पढ़िएगा, वो अमाउंट दिया हुआ कितना है सर, रुपया 9826 है। ठीक बाबू। इन बाबू 18 मंथ्स, कितना मंथ सर, 18 मंथ्स, 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स टाइम दे दिया, टाइम दे दिया, टाइम दे दिया बाबू। कितना है सर, 18 मंथ्स है, 80 मंथ्स है, 80 मंथ्स है ना, 80 मंथ्स है। ठीक बाबू। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, उसमें आगे लाइन लिखा हुआ होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है कितना सर, 2 होल 1/2% कह रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, रेट कितना कह रहा है सर, 2 होल 1/2% कह रहा है। कैसे है सर, पीए है, पर एनम है, पर एनम है, पर एनम है ना, पीए लिखा हुआ, पीए लिखा हुआ। ठीक बाबू। एंड द इंटरेस्ट इज बाबू कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंडेड कैसा है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड कैसा है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है भोला। हाँ सर, ठीक ठीक बाबू। हाफ ईयरली मतलब क्या बाबू, एवरी 6 मंथ के लिए, एवरी 6 मंथ के लिए, है ना। ठीक बाबू। तो हमको क्या निकालने कह रहा बाबू, आपको प्रिंसिपल निकालने कह रहा, व्हाट विल बी द सम, है ना बाबू। क्या कह रहा क्वेश्चन, लिखे व्हाट सर। विल बी द, अच्छा था कह रहा बाबू व्हाट विल बी द सम, मतलब आपको क्या निकालने कह रहा है, प्रिंसिपल निकालने कह रहा है, प्रिंसिपल निकालने कह रहा है, कितना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा, क्या होगा, यही निकालने कह रहा है ना। ठीक है, अब समझो आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करें ना करें। अमाउंट दिया हुआ मेरे लाल, ठीक सर।
ये टाइम दिया हुआ है, तो फॉर्मूला जब लगाओगे बाबा अमाउंट पर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, तो वहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है टाइम जो होता है कितना में होता है बाबू, आपको कल ही हम बताए है ना। उसके बाद हमको हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है बाबू, तो सारे को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करो। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू, इसको फ्रैक्शन में करो 2 to 4 एक 5/2 हो जाएगा। सर 3 मंथ होगा। अच्छा था 5/2% होगा बाबू, 2 होल 1/2 का बाबू, फिर ये करोगे तो 5/2% होगा। तो कैसा है सर, कितना है सर, ईयरली है। कंपाउंडेड कैसे कह रहा है, हाफ ईयरली कह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है। और ये प्रिंसिपल कैसे है, रेट कैसे है सर, ईयरली है। तो इसको हाफ ईयरली कन्वर्ट करो, तो 5/2 हाफ ईयरली के क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, इतना परसेंट क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। ये हाफ ईयरली हो जाएगा, यही ना करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जी। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कितना करना पड़ेगा, हाफ ईयरली करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं करोगे तो गलती हो जाएगा। 5/2 कितना हो जाएगा, ये 2 × 2 कितना 5/4% हो जाएगा। ये हो गया आपका हाफ ईयरली। ठीक सर, बात तो समझ में आ गया। ठीक, सर 2 into 2 क्यों किए? अरे मेरे लाल, कंपाउंडेंट क्या कर रहा है, हाफ ईयरली कर रहा है। जब हाफ ईयरली 6 महीना का, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का दिया हुआ है, तो 1 साल का दिया, तो 6 में आधा साल के लिए 2 से डिवाइड करोगे ना भोली, तब ना हाफ ईयरली होगा बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू आप फॉर्मूला लगाओगे तो हाफ ईयरली वाला कर रहा है, कंपाउंडेंट हाफ ईयरली कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली करो। क्वार्टरली करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्वार्टरली बनाओ, 4 से डिवाइड करो। ठीक, ठीक सर। अब यहाँ बाबू टाइम है बाबू 18 मंथ है, तो 18 मंथ में कितना हाफ ईयरली होगा बाबू, भूमिका, ये भूमिका हमारी कहाँ गई बाबू, 18 मंथ में कितना हाफ ईयरली होगा बाबू, कितना होगा सुजीत, 18 मंथ में कितना हाफ ईयरली बाबू सुजीत, 9 months। अरे मेरे लाल 18 मंथ्स में हाउ मेनी हाफ ईयरली बाबू, अभी ये कोई अब भूमिका सिखाए तब ये अभी नहीं सीखेगा। 18 मंथ्स में कितना हाफ ईयर में कितना मंथ होता है बाबू, बताइए बाबू सुजीत। बोलूं? नहीं जी, आप लोग क्यों बोलेगा सर मैं बोलूं? अरे आप लोग को तो आता है मेरे लाल, 34 क्वेश्चन यही किया बाबू, बोलो नैकन बच्चन को बोलना तो ना। सुजीत हाफ ईयर में कितना मंथ बाबू, सुजीत बाबू 6 months सर। हाँ 6 मंथ, तो 18 मंथ में कितना नंबर ऑफ हाफ ईयर होगा, 18 मंथ्स में कितना हाफ ईयर होगा, टोटल नंबर कितना होगा, 9 months सर। अरे मेरे लाल हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, तो 6 मंथ का ग्रुपिंग करोगे तो 18 मंथ में कितना ग्रुपिंग बनेगा, 6 मंथ का 3 सर। 3 बनेगा है ना। तो यहाँ बाबू कितना हो गया, 3 हाफ ईयर, 18 मंथ्स बराबर कितना लिखेंगे, 3 हाफ ईयरली लिखेंगे, 3 हाफ ईयरली लिखेंगे ना, 3 हाफ ईयरली लिखेंगे। ठीक, अब फार्मूला लगाएंगे अमाउंट बराबर जो मम्मी आपकी पढ़ाई है, 1 पर अमाउंट P × 1 प्लस R/100 के पावर टाइम। ये फार्मूला तभी लगाना मेरे लाल जब टाइम किस में रहेगा, आपको जैसे कंपोनेंट ईयरली कहेगा तो ईयरली वाला, हाफ ईयरली कहेगा तो टाइम को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कहेगा तो आधा कर देना, क्वार्टरली कहेगा तो 1/4 कर देना, है ना। ठीक बाबू, अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे भोले P × 1 प्लस रेट कितना है सर, 5/4 है, 5/4 मल्टीप्लाई 100, टाइम कितना सर 3 हाफ ईयरली, पावर 3 देंगे। ठीक, हाँ सर, अमाउंट दिया हुआ है, 9826 दिया हुआ, प्रिंसिपल 1 प्लस, इसको मारो बाबू, ये 20 टाइम्स मर जाएगा, ये कितना हो जाएगा बाबू 1/80 आ जाएगा। यस सर 80। ठीक, नेक्स्ट बाबू 9826 बराबर प्रिंसिपल सर, ये 81/80 हो जाएगा, के पावर 3 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता है। नेक्स्ट बाबू, अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना बाबू। ठीक, 9826 बाबू P × 81/80 के पावर 3 बाबू, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 80 सर। 81 ओ 81 × 81 × 81 होगा 531441। बहुत कूटेंगे शैतान। ठीक, अब इसको क्या करेंगे मेरे लाल, इसको बाबू मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी तरह से बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 81 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल आउट होगा बाबू, इसको बाबू कैलकुलेट करना, 9826
8 1 9 बाबू, ये बाबू 3 से कैंसिल आउट होता है, ये बाबू 3 से ये हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, 9 8 17 17 2 9 7 25 नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या करोगे मेरे लाल, कोई चारा नहीं बाबू। तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 531441 ये 81 81 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? सर 531441 531441। 80 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 80, 8 का क्यूब कितना होता है बाबू? 8 8 64 64 24 8 का क्यूब कितना होगा बाबू? 64 मल्टीप्लाई सर 8। 512 512 अच्छा करता, 512 सर। हाँ 5112 हो जाएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है ना, ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं आप लोग को कंप्लीशन में। क्वेश्चन ऐसा देगा बाबू कि आपको इजीली क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाए ना। अभी तक जो भी करवाए इजीली कैलकुलेशन था ना बाबू। इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 9826 मल्टीप्लाई 512 पे 3 टाइम 0 और डिवाइडेड बाय बाबू कितना हो जाएगा? तो सेकंड मेथड से भी और कॉम्प्लिकेटेड होगा? नहीं बाबू, उसका बताते हैं, उसमें सर। इतना। ओके सर। अब इसको सर। डिवाइड करेंगे। हाँ बाबू, इसको डिवाइड करेंगे बाबू, इसको डिवाइड करेंगे है ना। मल्टी 3 0 पहले वाले का मल्टीप्लाई का 50309129 50 30 5030 912 फिर 30 12 फिर 30 सर। ये थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया बाबू, लंबा हो गया। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 9466 पॉइंट कुछ 54 करके ऐसे कुछ आ जाएगा, 54 करके आ जाएगा। बड़ा ये आपका, हाँ ये आपका प्रिंसिपल आ गया। आपको प्रिंसिपल है पूछ रहा है ना, तो प्रिंसिपल इतना आ गया, इतना आ गया है ना। थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सुजीत? सेकंड मेथड में तो 3 ब्रांच वाला ना करेंगे। अच्छा ठीक है, सेकंड मेथड 3 वाला बता रहे हैं, रोइए मत। बाप रे 94 इतना तक आ रहा है, मैं चेक कर रहा था अंशु। चलो बाबू लिखिए, सेकंड मेथड देखो बताते बाबू कैसे करना है। थोड़ा लंबा हो गया सर कैलकुलेशन। अरे ये यहाँ तक ठीक है ना जी, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है बाबू, ये तो सारा बच्चा मेरा जान, यहाँ तक आपका कैलकुलेशन ठीक है, यहाँ तक इशू नहीं है। यहाँ तक कैलकुलेट, ये जो 3 स्टेप है कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, वो ऐसा क्वेश्चन देगा जो इजीली क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा ना। अभी तक जो भी करवाए इजीली निकल रहा था ना वो। 15 स्टूडेंट आया सर बस। अच्छा ठीक है बाबू। सब उधर क्या देख रहा है गौरव? शैतान मोबाइल रखा इधर देखता है उधर, उधर क्या देख रहा है गौरव? गौरव फेस बाबू मोबाइल के साइड में कीजिए। और बाबू भूमिका मोबाइल ऐसे कीजिए, भूमिका ऐसे करके क्यों पढ़ती भूमिका? ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे इस तरह से कीजिए मोबाइल को। हाँ आप भी बाबू मोहित मोबाइल को ऐसे करके पढ़ो बाबू। मोहित, अंशुजीत आप भी करो शैतान। क्या सर? अरे मोबाइल को ऐसे करके पढ़िए बाबू, आप लोग ऐसे करके पढ़ते हो बाबू, छोटा दिखाई देगा ना, ऐसे करोगे तो पूरा डिस्प्ले में आएगा। सर 5 4 के बाद भी बहुत कुछ होगा सर। 8 4 9 7 3 होगा। उतना नहीं हमको लेना, 1 ही 2 डिजिट तक लेना है। ओके सर, थोड़ा लंबा चल जाए। जल्दी 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 बाबू। ओके सर। किसका मिस कॉल आ गया जी? ये कौन सा सर। भूत? हाँ बाबू। आज फिजिक्स पढ़ाएंगे ना सर? अरे नहीं शैतान, बच्चा है ये नहीं, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, इस सबको शैतान है ये नहीं। सब सर 15 बच्चा है। आधा से ज्यादा बाबू सब ये बर्थडे मना रहा है, छठ मना रहा बाबू, छठी मैया यही सब पे सवार है बाबू। तब जो बच्चा एब्सेंट है बाबू जल्दी लिखे। उनको अटेंडेंस का प्राइस नहीं मिलेगा सर? हाँ शैतान अटेंडेंस बना देते बाबू, अच्छी बात है, भूलिए गए शैतान। सुजीत यहाँ डेली अटेंडेंस बनाते बाबू, 30 में 30 दिन रहोगे तो 200 प्राइज मिलता बाबू। एक्सक्यूज सर मी मेरा भेज दिए सर। अरे शैतान आपका भेजेंगे कहाँ बाबू, आपको बोले थे बाबू शॉप में जाइए बाबू, शॉपिंग कर दीजिए, इधर से ट्रांजेक्शन कर। सर। हाँ बाबू गौरव बोलो। हाँ बाबू गौरव बोलिए। सर कल मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो सर मैं कल अटेंडेंस वो प्रेजेंट लगाए थे।
हाँ बाबू, हाँ कौन कौन शालिनी बाबू एब्सेंट है, क्या सम्यक बोल बाबू रहे है। हैं सर, फिर से बोले तो नहीं, नहीं आवाज आ अच्छा रहा ठीक है, अच्छा ठीक है। अनुज आज एब्सेंट हो गया बाबू। कितना तारीख है जी? 30 तारीख है, 27 है, 28 है, 28 है बाबू, छठ है। अनुज हो गया, आर्यन है बाबू, अंकित, अंकित कहाँ है जी? अंकित शैतान आया था। गौरव है, मोहित है, सपना है, श्रुति है, सत्यम, ये तो शैतान एब्सेंट रहता करता, उत्कर्ष है, सानवी, प्रधान भी है मेरा बाबू, संजना है, अंशुजीत है, हर्षिता है, रौनक है, निक्कू है, अनुष्का शैतान आज कहाँ रह गए? प्रसाद खाने में रह गए बाबू। भूमिका है, जानवी, मिष्टी, ये सब शैतान एब्सेंट होने वाली होगी। चलो ठीक है, बहुत सारा बच्चा एब्सेंट है। यहाँ डेली अटेंडेंस बनाते सुजीत बाबू है ना, आज जिसका 30 में 30 दिन रहता है ना उसको प्राइज देते हैं। ठीक, देखो सेकेंड मेथड कैसे करेंगे बाबू, सेकेंड मेथड कैसे करेंगे? देखे बाबू, जल्दी लिखे बाबू। म्यूट करो, किसका अनम्यूट है जी, म्यूट कीजिए। सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, इसका सेकेंड मेथड कौन आप लोग बना के लाइएगा? कोशिश कर, हाँ यस सर बना लेंगे सर। देखो बाबू, अब यहाँ पे समझना है बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बाबू है ना। कैसे करोगे बाबू ताकि आपको 64 लोगे, 6400 लगे बाबू, 6400 के 512 हो जाएगा ना। 100 नहीं ले सकते, 100। अरे शैतान सुनो ना बाबू, शांति से सुनो ना। ये 5/5/4% है ना बाबू, इसका फ्रैक्शन कितना होगा? सेकेंड मेथड का हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया रहेगा उसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे। ठीक, तो ये 1/4। ये हो जाएगा 20 टाइम में, तो कितना हो जाएगा? 1/80 हो जाएगा। ठीक, रेट ऑफ ऊपर इंटरेस्ट वाला यही। 100 से मल्टीप्लाई होता है ना? क्या बोला? क्या ऊपर वाला 100 से मल्टीप्लाई होता है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में करवाओ तो डिवाइड बाय 100 होगा ना जी, इतना परसेंट है तो डिवाइड बाय 100, 1/100 होगा ना बाबू, तो ना। चलिए बाबू, तो 1/80 हो गया। अब बाबू यहाँ पे प्रिंसिपल क्या मानोगे? 100 मानोगे, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो आपको 100 मान के भी बता देते हैं। लेट बाबू, लिखना नहीं, अभी समझना है। देखो बाबू कहाँ हम लोग फंसेंगे। लेट प्रिंसिपल भी बाबू कितना? 100 रुपया। लिखना नहीं, डोंट राइट बाबू, सेकेंड मेथड लिखना नहीं है, पहले समझो। 100 रुपया मान लिया सर, ठीक है सर। तो 100 रुपया का हम लोग कितना निकालेंगे? 1/80 निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है ना बाबू। ठीक है, तो 100 रुपया का कितना निकालेंगे? 1/80 निकालेंगे। ये थोड़ा कम समझ में आएगा सुजीत, एक्स्ट्रा टाइम देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, है ना। सर मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को बोल रहे हैं। अरे सुजीत नयका बच्चा बाबू, आपका नाम अंशुजीत है, उसका नाम सुजीत है, अंशु से हटा दो, ठीक है ना। आपको बोल रहे हैं, नयके बच्चे को बोल रहे हैं। आपको क्यों बोलेंगे शैतान? हमको तो पता है कि आप शैतान है। ये 1/100 का क्या निकालेंगे सर? 3 बार बाबू 1/80 निकालेंगे, तो 100 का 1/80 निकालेंगे बाबू, तो कितना मम्मी पढ़ाई है? कितना पढ़ाई है? 10/8 हो जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो बाबू, तो देखो 2 से काटो 5, 2 से काटो कितना? 4, 5 बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ से देखो अब बाबू आपका प्रॉब्लम शुरू, 5/4 हो गया। आपको लिखना नहीं है, इसको हम लिख के काटेंगे, ठीक है ना, लिख के काटेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, फिर बाबू 3 साल के लिए बाबू कितना बाबू? 3 सर को हाफ ईयरली। 1.25 लिख दीजिए, 5/4 की जगह 1. अच्छा ठीक है, 3 हाफ ईयरली ना बाबू, 3 हाफ ईयरली ना। हाफ ईयरली कितना? 3 हाफ ईयरली तो 3 बार लगाएंगे, तो 5 बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बार और लगाएंगे 1/80 बाबू, इसको सर्किल नहीं करेंगे। 1/80 इसको लिखना नहीं है बाबू, पहले समझो, ठीक है ना। इसको काटेंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? इसका 1/80 लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 5/4 हो जाएगा। ठीक, अब इसका फिर भी 1/80 निकालेंगे। कैलकुलेशन आपका देखो कहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसका फिर 1/80 निकालेंगे, 5/4 का 1/80, 5/4 का 1/80, 5 से बाबू कितना टाइम में से 16 टाइम में, तो 1 बाई कितना होगा? 64 हो जाएगा।
5 का 1/5/4 का 1/80 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा दूसरे से तीसरे साल 1/64 हो गया। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, फिर 5/4 का 1/80 निकालेंगे सर पहले से दूसरे साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। अब फिर से बाबू कितना निकालेंगे 1/64 का 1/80 निकालेंगे। कितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जा रहा है सर, बहुत ज्यादा जा रहा है। 1/64 का 1/80 निकालेंगे, हालत खराब हो जाएगा। 64 कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। ये 512 पे 0 हो जाएगा, 5120 हो जाएगा। ठीक ठीक सर। और उसके बाद इसका एक बार और निकालेंगे सर 1/80। 1/5120 ना? हाँ 1/1 1/5/20 सर, हाँ 1/. हाँ 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 ठीक। इसका एक बार आप 5/4 का एक बार और निकालेंगे 1/80, तो 5/4 का 1/80 एक बार और निकालो बाबू तो कितना आ जाएगा 1/64 आ जाएगा। अभी सारे सीआई को इक्वेट करेंगे, है यस ना? सर, ठीक है, सारे सीआई को इक्वेट करेंगे और हमको क्या दिया हुआ है, कम अमाउंट दिया हुआ है, तो सीआई को इक्वेट करके अब प्रिंसिपल में जोड़ के उसके बाद करना। तो सारे को जोड़ोगे बाबू तो 5/4 5/4 1/64 1/12 थक नहीं जाओगे शैतान? ठीक, थकोगे ना जी? तो लिखो शैतान और लिख के काटो। अब दूसरा तरीका बताते हैं। लिख लिखो और के लिख काटे। के, हाँ बेरे लाल, तब ना बाबू आपको पता चलेगा बाबू कि ऐसे करेंगे तो फंस जाएंगे। लिखिए या काटिए उसको, है ना? थॉमस अल्वा एडिसन का बाबू स्टोरी पता है ना बाबू? बल्ब का बाबू 1000 बाबू पता है सर। 1000 टाइम्स बाबू एक्सपेरिमेंट किया तब जाके बाबू सक्सेस हुआ। तो आपको एक बार यस लिख सर, के द काटना फादर पड़ेगा। ऑफ साइंस, ये जो हाँ एक्सपेरिमेंट। लिख के काटने में आपको ये होगा बाबू कि हम ऐसे जा रहे हैं, रास्ता गलत है। सर तो ऊपर से लिखेंगे हाँ given। यहाँ से लिखे, हाँ यहीं से लिखे बाबू, गिवन बाबू है ना? पूरा लिखे जल्दी से बाबू। सर 1000 का कितना टाइम ले सकता है? सर यूलर थ्योरम बताएंगे? हाँ बाबू उलर्स फॉर्मूला पढ़ना है ये बाबू। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ बाबू कैलकुलेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। लिखे 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 बाबू। सर मैंने कल वाला होमवर्क को भेज दिया, चेक किए सर। नाम लिख के भेजोगे तब ना जी, नाम लिख के भेजते नहीं बाबू पता नहीं चलता है किसका आता नहीं आता है। तो मैं फिर से भेज रहा हूँ सर। सर मैं अभी भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है शैतान। जल्दी लिखे बाबू। सर रुकिए, ट्री बना रहे हैं। हाँ बाबू जल्दी बाबू। सर क्रॉस के बगल में लिख दे नॉट वैलिड। वैलिड नहीं बाबू, है ना? ऐसा थोड़ी वैलिड नहीं है जी शैतान, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। गलत थोड़ी है बाबू, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सर मतलब अगर इसको भी सिंपलीफाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। हाँ बाबू इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे वही आंसर आएगा। इसका फोटो क्लिक कर ग्रुप में सेंड कर दीजिए। कर रहे हैं बोले, फोटो सेंड करें सर बाबू। तो इसको सर टोटल सीआई जब आ जाएगा
सर टोटल CI अमाउंट से ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा प्रिंसिपल। टोटल CI आएगा, आपका प्रिंसिपल से ऐड करोगे तब ना अमाउंट आएगा। इस मेथड से आप अमाउंट निकालो और आपका क्वेश्चन वाला जो अमाउंट है दोनों इक्वेट करना पड़ेगा। सर ये तो किसका? इसमें प्रिंसिपल को कहाँ से लाएंगे सर? इसमें तो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को कैसे नमस्ते। ऐड करेंगे? हाँ नमस्ते सर, नमस्ते सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, याद है सर, भूल कैसे सकते हैं सर, आप लोग तो सर हमारे लिए भगवान का समान। ऑफ कोर्स सर। तो आज आज बाबू फ्री है क्या? नहीं सर, अभी तो क्लास चल रहे हैं सर, आपसे हम लगभग 9:30 के बाद बात करते हैं। ठीक है सर, अभी तो क्लास चल रहा है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ बाबू, अरे शैतान मेरे बाबू, ये टोटल मेरा CI आ जाएगा, इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए, अमाउंट हो जाएगा। अभी इस अमाउंट से कंपेयर कर दो यहाँ वाला अमाउंट से। हाँ सर, तो प्रिंसिपल को 100 ही मान के ऐड करेंगे तो उसको 9 हाँ, 250 इक्वेट 100 कर देंगे। हाँ 100 ही ऐड करना, 100 ही ऐड करना है। समझ गया सर। चलो ठीक है। गौरव शैतान बहुत पिटेंगे गौरव। इसका नेक्स्ट मेथड कल बता देगा अभी। ये क्या गौरव करा बाबू, आप मैंने? क्या कर रहे शैतान? मोबाइल रखा इधर, अब पढ़ाई कर रहा ऐसे इधर ले। ये कौन पढ़ाई है जी? मोबाइल इधर आई, इधर ऐसे करके क्या इधर लिखता है कि जिस फेस में मोबाइल है उसी फेस में आप लोग बाबू, जिधर मोबाइल है उसी डायरेक्शन में अपना फेस रखिए। ठीक, देखो बाबू इसको हम लोग कैसे करेंगे बाबू, कैसे करेंगे? थर्ड मेथड कल बता देंगे। कहीं जाना है क्या जी? बता दीजिए। देखिए बाबू कैसे करना। यहाँ पे वो हमको कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था, तो हम लोग क्या मानेंगे सर? प्रिंसिपल बाबू अपने मन से कैसे मानोगे? तो अपने मन से कैसे मानोगे? देखो प्रिंसिपल कैसे मानना। यहाँ बाबू डिनोमिनेटर में क्या है सर? डिनोमिनेटर में क्या 80 है ना? ठीक बाबू, डिनोमिनेटर में 80 है। हाँ सर। और कितना हाफ ईयर लिए सर? 3 हाफ ईयर लिए। तो 80 को 3 टाइम्स जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे सर? जितना टाइम दिया हो रहेगा। कितना हाफ ईयर ले? 3 ये दिया तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करो। 2 हाफ ईयर लेगा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर। इसी को प्रिंसिपल मानोगे ना तो कैलकुलेशन आपको आसानी होगा, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, आसान होगा। तो 80 मल्टीप्लाई 80 करेंगे, कितना हो जाएगा? लेट द प्रिंसिपल हो 512000। 80 मल्टीप्लाई 81 इतना करेंगे है ना, तो प्रिंसिपल हम लोग इतना मान लेंगे। अब इस पे जब कैलकुलेट करोगे ना 1/80 तो आपको आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा है ना। कैसे सर? प्रिंसिपल इतना मान लिए, कहाँ से लाए सर? कहीं से नहीं लाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था ना, उसका फ्रैक्शन निकाल लिए, फ्रैक्शन निकाले। हाँ सर। और टाइम कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ था। 80 मल्टीप्लाई 80 तो 80 में करो 512 हो जाएगा, 3 वो 0 आ जाएगा। हाँ सर। अब इसका निकालोगे तो आपको आसान हो जाएगा, इसका निकालोगे तो आसान हो जाएगा। कैसे सर? इसका 1/80, तो इस क्वांटिटी का 1/80 निकालोगे तब तो ये आसान है सर। 512000 मल्टीप्लाई 1/80, एक 0 कट गया। 5 से कितने बार में हो जाएगा? 64 बार में हो जाएगा। 640 आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6400 आ जाएगा, है ना। ये आपका आ जाएगा 6400 आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। ठीक। हाँ सर, तो ये हो गया आपका 6400। ठीक। फिर दूसरे साल के लिए निकालोगे मेरे लाल, इसका बाबू दूसरे साल के लिए निकालोगे 1/80 तो ये भी कितना आ जाएगा? 6400 आ जाएगा। और इसका भी तीसरे साल के लिए निकालोगे 1/80 तो कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा। ठीक। अल्टीमेटली 1/80 क्या होता है? डिवाइडे होता है ना, जैसे इसीलिए हम लोग इस तरह से मानो कि इसका कैलकुलेशन क्या रहे? आसान रहे। फिर इसका बहुत दूसरे से तीसरे साल का 1/80 सर 80 हो जाएगा दूसरे से तीसरा साल में। दूसरे से तीसरे साल का कितना था? 640 6000 कितना? 6400 का 1/80 निकाल लो, तो 6400 का 1/80 0 0 कट जाएगा और 8 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना आसान है सर? ये 80 हो गया। ये तो आप लोग थोड़ा तेज रहोगे पढ़ने में तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक। इंक भी खत्म हो गया शैतान, गरीबी आ गया। सर डायरेक्ट पहले से दूसरे साल में बाबू 1/80 निकालेंगे, 6400 का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब 80 का फिर 1/80 निकाल देंगे, 1 1 हो जाएगा। फिर वो एक बार और निकाल दो,
है ना, इसका 1/80 निकाल दो, 1/80 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। अब ये देखो कैलकुलेशन अब आसान हुआ ना जी, कितना इजीली कट गया। ये टोटल CI हो गया आपका, टोटल CI कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 6400 प्लस 6400 प्लस 6400, रोना नहीं है सुजीत, प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 1। ठीक ठीक सर, 1 2 3 6400 80 80 प्लस 1 हो गया। जब इसको बाबू ऐड कर दो तो 19441 इतना आ जाएगा। ठीक, ये CI आ गया, C आएगा, इतना लिखो फिर बताते आगे, इंक डालते हैं। सर बाबू गिवन से फिर से लिखना है। नहीं मेरे लाल, उसके बाद यहाँ से जहाँ से कट इतना किया ना वो, रुपीज ना आएगा। इतना रुपीज आएगा बाबू, जहां से आप इंड किया ना वो कट किया ना वो, उसके नीचे लिखे, उसके नीचे ही कंटिन्यू कीजिए, जो कट के उसके नीचे कंटिन्यू कीजिए। यही ना मन से नहीं सुनता बाबू सर, गौरव, तो इसको ऐड कर ले सर प्रिंसिपल से अमाउंट। हाँ सर बाबू इसका रीजन में लिख देना है। हाँ लिख लीजिए बाबू, बिकॉज बाबू है ना कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड। ये CI हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, तो अमाउंट अब हम लोग निकाल लेंगे। सर क्योंकि मैं हमको ऐड कर दिया तो बड़ा आ जाएगा ना सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत, अमाउंट हमको अमाउंट से कंपेयर, अमाउंट दिया तो अमाउंट से कंपेयर करो ना, जो क्वांटिटी दिया रहेगा उसी का कंपेयर करना। तो इसलिए अमाउंट थोड़ा बड़ा आएगा तो क्या करोगे, क्वेश्चन है तो क्या करोगे। अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्रिंसिपल सर 512000 प्लस कितना हो जाएगा सर? रुपीज में ना होगा हाँ CI। मेरे लाल हाँ रुपीज में होगा 194। क्या कर रहे हो सुजीत बाबू, ये सुजीत क्या कर रहा है जी? हाँ सर। व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है कि यूट्यूब? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बाबू, सर मेरे को दिया में भेज दिया। अच्छा ठीक है बाबू, क्या ओपन कर रहे हैं बाबू, व्हाट्सएप बाबू की यूट्यूब बाबू? तो 531441 सर 531441। अच्छा ठीक है, ये स्कूल का ऑनलाइन इसको नहीं समझे बाबू, ठीक है ना, इसमें बाबू हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। आप कुछ भी ओपन करो बाबू, बताया ना सुजीत, कौन सा ऐप चल रहा है बाबू अभी आपके बैकग्राउंड में, कौन सा ऐप चल रहा है? झूठ नहीं बोलना बाबू, झूठ नहीं बोलना। आप लोग बाबू खाली मासूम हो। ये इसको ऐड करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा सर, 5 बाबू 31441 आ जाएगा, है ना। अब इतना अमाउंट आ गया, क्वेश्चन में अमाउंट कितना कह रहा है, क्वेश्चन में अमाउंट कितना कह रहा है, ये इतना रुपया हो गया, अमाउंट कितना हो गया, इतना रुपया हो गया, ये भी क्या हो गया, इतना रुपया हो गया। अब इसको कंपेयर कर दो, उससे आंसर आ जाएगा आपका। सर 100 मान लेंगे, ₹1 = 982655314441। 100 मान लेंगे कि 51200। 512 मानेंगे ना बाबू, इतना का प्रिंसिपल निकालना बाबू। हाँ सर, मैं 100 मान लिया सर, मेरा गलत हो गया। 100 नहीं मानेंगे, लिखो ना, बता रहे हैं। नहीं सर, समझ गया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था वो, है ना। सर अब ऐसा क्वेश्चन मत दीजिएगा सर, बहुत बड़ा है। अरे सर हमको हर एक तरह से ना तैयार करना वो, मान लो आसान वाला, कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया कंपटीशन में तो उसको भी फेस करोगे ना जी। एक क्वेश्चन जाने के लिए ऐसा अभी थोड़ी तो देंगे वो बोले सब। कि नहीं आएगा। हमेशा बाबू वर्स्ट कंडीशन के लिए आगे जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पे बाबू वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार किया जाता है। मान लो युद्ध में जा रहे हो बाबू, तो हमेशा थोड़ी बाबू की चाकू से लड़ाई करो, बंदूक से, कभी न्यूक्लियर बम भी आ जाएगा तो उस केस के लिए भी सिचुएशन हैंडल करना पड़ेगा आपको। तो हमेशा जब भी पढ़ाई करो वर्स्ट कंडीशन के लिए करो, कि हाँ इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे। भूमिका, ये बोली भूमिका। सर मेरा होमवर्क चेक कर लीजिए ना, बोले ना सही है कि नहीं। अरे शैतान लिखे कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं, कहाँ गए मोबाइल, लिखे जल्दी से। ये अभी आधा निकला, थोड़ा सा इसमें और बच गया, थोड़ा सा और बच गया। ऐसा नहीं ना, वीडियो का बंद है जी। सर जी 14 स्टूडेंट है सर, 14 स्टूडेंट है।
हाँ बाबू 14 स्टूडेंट है बाबू। बारह हजार का कितना आता है? 4394 बाबू। ठीक है सर जल्दी लिख। जल्दी लिखे बाबू। जल्दी हरी अब बाबू। सुजीत का वीडियो शैतान ऑन है, इसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। सर ये 29 नंबर में क्या लिखा है सर? फर्स्ट में तोड़। क्या फर्स्ट बाबू? सर लिखा है फर्स्ट में तोड़ 19 नंबर में। फर्स्ट में तोड़ मतलब? सर देखिए ना वो लिखा है सर। क्या बाबू हमको नहीं समझ में आ रहा बाबू, क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट में तोड़ बोल रहे, हाँ फर्स्ट में सर। तोड़ सर। क्या मोबाइल ग्रुप में बाबू? यस सर। बॉयज ग्रुप में? यस सर। अभी आप जो होमवर्क चेक किए ना वो हम्म 29 नंबर देखिए सर। फर्स्ट में थर्ड है बाबू, फर्स्ट में तोड़ नहीं है, वो उसका कर्सिव उसी तरह से लिखता है। ME के बाद से अरे वो उसी तरह से लिखता है शैतान, उसका कर्सिव उसी तरह वो लिखबे करता है। सर ही कर्सिव नहीं है सर, ही लुसीदा है। अच्छा ठीक है, देखो आगे हम लोग क्या करेंगे सर, अमाउंट इतना हो गया ना बाबू, तो हम लोग कंपेयर करेंगे। आप हमको अमाउंट दिया तो अमाउंट से कंपेयर करना, ये अमाउंट इतना, यहाँ क्वेश्चन में अमाउंट दिया तो अमाउंट निकाल के कंपेयर करना है ना। ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसमें थोड़ा सा आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हमको प्रिंसिपल निकालने का है। प्रिंसिपल कितना? इतना माने वो सीन्स बाबू। इसके बाद क्या लिखेंगे सर? इसके बाद कहाँ लिखेंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मानते हैं बाबू, है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही ऐसा दिया बाबू। सीन्स बाबू, चूंकि बाबू रुपया बाबू 53 बाबू 53,441,441, इतना रुपया किसके इक्विवेलेंट है सर? अमाउंट कितना दिया हुआ था सर? 9826 दिया हुआ था, इतना ही दिया हुआ था ना बाबू? हाँ सर। इसीलिए बाबू 1 रुपया कितना इक्विवेलेंट होगा? 9826 डिवाइडेड बाई 531441। इसीलिए हमको प्रिंसिपल निकालने का, तो प्रिंसिपल इतना दिया होना, तो इसीलिए इतना का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। 512 पे 3 टाइम 0 कितना हो जाएगा? 9826 531441। और ये क्वेश्चन बाबू ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट इसको करोगे आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। 9466.54। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आ जाए 9644.64 आता है ना। ऐसे होगा सर, कटेगा नहीं। कटेगा बाबू, कैलकुलेट कीजिएगा, भागा देकर कितना काटिएगा जी? कैंसिल 3 से होगा बाबू, 4 4 8 बाबू, 1 9 5 3 8, 3 से कैंसिल आउट होगा, 5 4 3, 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा डायरेक्ट बाबू। 512 इसको डिवाइड कर देना, इसको डिवाइड कर देना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हाँ आप लोग को छुट्टी चाहिए बाबू? यस सर 2 अच्छा, दिन तो दे दीजिए सर, मंडे को खोल दीजिएगा। बच्चा तो आता नहीं है शैतान है, बहुत सारा का छूट भी रहा है बाबू। तो आज कौन सा डे है? सर आज फ्राइडे। हाँ तो सैटरडे कल परसों फ्राइडे है। हाँ तो सैटरडे सैटरडे संडे, संडे। मंडे को कितना तारीख है बाबू? सर 31 तारीख। 31 है मंडे को। एक है सर, 1 तारीख है। अक्टूबर एक में ही 30 रहता है। ये 1 नवंबर हो जाएगा, 1 नवंबर हो जाए ना बाबू। तो सर मंडे 31 है।